धनु राशि वालों, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का ये समय आपकी डायरी के महज 11 दिन नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत है जिसका आपने काफी समय से इंतजार किया था। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र ने अपना पूरा गियर बदल लिया है और इस बार उनका सीधा फोकस आपका भाग्य है। यकीन मानिए, इन बचे हुए 11 दिनों के भीतर अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है कि खुशी के मारे आप अपने ही घर में ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। जी हाँ, आपके संघर्षों का अंत अब बहुत करीब है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ वो 4 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके करियर, आपके पैसे और आपकी बंद किस्मत का पूरा नक्शा आपके सामने रख देगी। लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ इतनी बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही, वहीं कुछ गुप्त और अचानक आने वाली रुकावटें भी साये की तरह आपके पीछे खड़ी है। अगर आपने इस समय को हल्के में लिया या फिर कोई भी एक छोटी सी चूक भी की, तो हाथ में आया हुआ राजयोग भी मिट्टी में बदल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये आने वाले 11 दिन बिना किसी विघ्न के आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर के आए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है और आज की इस वीडियो के आखिर में आपकी किस्मत की असली चाबी छिपी है। तो धनु राशि वालों, बिना एक भी सेकंड छोड़े चलिए गहराई से समझते हैं कि ये आने वाले 11 दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि धनु राशि के रिलेटेड हम इसी चैनल पर रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। उसके साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव या फिर हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बना रहे। तो धनु राशि वालों, सबसे पहले शुरू करते हैं एक ओवरव्यू से, फिर हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन 11 दिनों की पूरी ऊर्जा को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो यह समय किस्मत के भरोसे बैठने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सच्चाई और अपने काम पर फोकस करने का है। अष्टम भाव गहरे रहस्यों और अचानक मिलने वाले फायदों की जगह होता है। गुरु के अस्त होने और 16 जुलाई से सूर्य के भी इसी भाव में आ जाने के कारण आपके ख्यालों में और सोच के अंदर एक तरह की उलझन या फिर बेचैनी आ सकती है। एक तरफ आप अपना फंसा हुआ पैसा और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा देंगे, तो दूसरी तरफ मन में एक बिना बात का सा डर या फिर अपनी हिफाजत को लेकर कुछ गहरी चिंताएं पैदा हो सकती है। ज्योतिष के नजरिए से यदि हम इस चीज को देखें तो यह केवल अष्टम भाव में ग्रहों के भारी जमावड़े के कारण पैदा होने वाली एक दिमागी उलझन है। असलियत में कोई भी बुरी या फिर अनहोनी घटना घटित नहीं होने वाली है, बल्कि आपको गुरु की शुभ दृष्टि से लगातार ईश्वर की मदद मिल रही है। गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो यह पक्का करती है कि किसी भी मुश्किल समय के अंदर कोई ना कोई अनदेखी शक्ति या फिर कोई खास इंसान आपको परेशानी से बाहर लेके जाएगा। 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच की अवस्था में होंगे, तब आपको अपने जज्बातों को और अपने फैसलों पर बहुत ही सख्त काबू रखना होगा। ये तो धनु राशि के लिए ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो था। अब देखते हैं कि प्रत्येक जो विषय हैं उनके हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी हेल्थ से। सेहत के मोर्चे पर आपको इस गोचर के समय के अंदर अपने शरीर की ताकत और ऊर्जा का बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी गुरु अभी अष्टम भाव में सूर्य के साथ अस्त अवस्था में होने के कारण शरीर के अंदर कमजोरी या फिर थकान का कारण बन सकता है। सूर्य के अष्टम भाव में होने से आंखों से जुड़ी कोई परेशानी और कर्क राशि के जल तत्व वाली राशि होने के कारण पाचन, गैस या फिर लीवर से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। 16 जुलाई के बाद से ब्लड प्रेशर के अंदर अचानक उतार चढ़ाव होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि जब प्रथम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो शरीर अपनी सेहत की थोड़ी ज़्यादा देखभाल मांगता है। 23 से 25 जुलाई के बीच दिमागी थकान और बहुत ज़्यादा चिंता हावी हो सकती है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन को अपने रोज़ के रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा बना लें।
मंगल के असर से पैदा होने वाले गुस्से से खुद को हर हाल में बचाएं, क्योंकि गुस्सा सीधे तौर पर आपके ब्लड प्रेशर को खराब करेगा। अब हेल्थ के बाद धनु राशि वालों, आपके करियर और बिजनेस के मोर्चे पर यदि चर्चा करें तो देखिए, इन आने वाले 11 दिनों के अंदर आपके करियर और बिजनेस के हिसाब से यह समय एक बहुत ही शानदार वापसी का समय है। आपके सप्तम भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं और सूर्य के अष्टम भाव में जाने के बाद वे अच्छे फल देने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वहीं आपके छठे भाव में मंगल वृषभ राशि में बैठकर आपके दुश्मनों का नाश करने वाले योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऑफिस या फिर काम की जगह पर कोई भी विरोधी आपके रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी नहीं कर पाएगा। 24 जुलाई को जब मंगल मार्गशीरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब आपको अपने बड़े अफसरों या फिर किसी बहुत ही रसूख वाले इंसान से मदद मिलेगी और उसकी वजह से आपका कोई पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी ज्योतिषीय बात यह है कि 27 जुलाई को बुध वक्री हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको अपने बिजनेस या फिर काम की जगह पर किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। 23 जुलाई के बाद किसी भी नई पार्टनरशिप या फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा होशियार और सतर्क रहना होगा। अपनी हर डील और कागज वाले कामों को कम से कम 2 बार जरूर चेक करें, क्योंकि दसम भाव पर शनि की दृष्टि आपसे अपने कामों के अंदर ध्यान और बिल्कुल जीरो लापरवाही की उम्मीद कर रही है। जो लोग किसी नई नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, उनके लिए 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच का समय बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो किसी भी इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अब यदि करियर और बिजनेस के बाद पैसों की स्थिति और कैश फ्लो के ऊपर चर्चा करें तो देखिए, धनु राशि के जातकों 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच पैसों की स्थिति और कैश फ्लो की बात करें तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही फायदे वाला साबित हो सकता है। अष्टम भाव में बैठे अस्त के गुरु और सूर्य की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर पड़ रही है। ग्रहों की यह चाल फंसे हुए पैसे, किसी को उधार दिए गए पैसे, बीमा, टैक्स या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ी किसी बड़े लिक्विड कैश को वापस पाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। कहीं पैसा लगाने या फिर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से 24 जुलाई के बाद का समय, जब मंगल रोहिणी नक्षत्र से गोचर करके मार्गशीरा नक्षत्र में जाएंगे, तब रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या फिर बैंक की फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन चतुर्थ भाव के अंदर वक्री हो रहे शनि और अष्टम भाव में सूर्य और गुरु के होने के कारण आपको शेयर बाजार, सट्टा या फिर किसी भी तरह के रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। 31 जुलाई के आसपास जब चंद्र और राहु का असर पैदा होगा, मतलब जब चंद्र राहु की युति बनेगी, तब आपको पैसों के मामले में कोई गलत जानकारी या फिर अफवाह सुनने को मिल सकती है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि केवल सुरक्षित और भरोसेमंद जगह पर ही अपना ध्यान लगाएं और किसी भी तरह के आसान रास्ते या फिर शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब इसके बाद यदि हम अगले विषय के ऊपर चर्चा करें तो एक और ज़रूरी विषय है, जो कि है वैवाहिक जीवन और निजी जीवन। तो देखिए धनु राशि के जातकों, आपके अपने निजी जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए ग्रहों के इशारे बहुत ही साफ हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं और शादी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सप्तम भाव में शवग्रही बुध का होना एक बहुत ही अच्छी खबर है। 12 से 16 जुलाई के बीच जो बातचीत आपके घर में शुरू हुई थी, वह 20 जुलाई के बाद किसी पक्के नतीजे पर पहुंच सकती है। आपके रुके हुए रिश्ते तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और आपको एक बहुत ही समझदार जीवन साथी मिलने की पूरी उम्मीद बनेगी। वहीं जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उन्हें इस समय थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। शुक्र आपके नवम भाव में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं। ग्रहों की यह चाल पति पत्नी के रिश्तों के अंदर सोच का अंतर या फिर आपसी ईगो क्लैश पैदा कर सकती है। 23 से 25 जुलाई के बीच दिमागी थकान और चिड़चिड़ापन के कारण छोटी मोटी बातों पर बहस हो सकती है। ऐसे में आपको अपने गुस्से और अग्रेशन को पूरी तरह से काबू में रखना है और छठे भाव में बैठे मंगल की तेज ऊर्जा को शांत करने के लिए धनु राशि वालों को अपनी जुबान के तीखेपन पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए।
ताकि आपके रिश्ते के अंदर प्यार बना रहे और आपके मुंह से निकली कोई भी तीखी बात आपके अपनों के दिल को गहरी चोट ना पहुंचा दे। अब वैवाहिक जीवन के बाद धनु राशि वालों, यदि पारिवारिक जीवन के नज़रिए से हम चर्चा करें तो देखिए, परिवार के मामलों में यह समय कुछ पुरानी बातों या फिर पुराने झगड़े को दोबारा सामने ला सकता है। 26 जुलाई को शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। शनि हमारे लिए कर्म के देवता हैं और वो परिवार के अंदर सिर्फ सच्चाई और अनुशासन चाहते हैं, जिसके कारण पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद या फिर किसी के पुराने घर के मामले को लेकर रिश्तेदारों या फिर चचेरे भाई बहनों के साथ थोड़ा मन मुटाव या फिर बहस हो सकती है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु की नवम दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर ही पड़ रही है, जो एक बहुत ही खास और दुर्लभ बचाव का काम करेगी। गुरु की यह दृष्टि शनि के बुरे असर को काफी हद तक शांत कर देगी और आपके घर में किसी पूजा पाठ या फिर धार्मिक काम की प्लानिंग भी करवा सकती है। इस समय आपको बस अपने परिवार और अपने काम के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही खास ख्याल आपको रखना है कि किसी भी रिश्तेदार को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से उधार दिया गया पैसा वापस आना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की दिल से सेवा करना इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छे फल देने वाला रहेगा। अब यदि विद्यार्थियों के बारे में बात करें, खास करके धनु राशि वालों के लिए, तो देखिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए और खास तौर पर जो लोग हायर एजुकेशन या फिर किसी गहरी रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार है। गुरु का अष्टम भाव में होना आपको किसी भी विषय की पूरी गहराई तक जाने की बहुत ही गजब की दिमागी ताकत दे रहा है। 23 जुलाई के बाद सरकारी नौकरी या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का फोकस बहुत ही तेज और शार्प हो जाएगा और मन का सारा भटकाव पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 27 जुलाई से पहले, यानी बुध के वक्री होने से पहले ही अपने सभी कागज और फॉर्म जमा करा दें, ताकि आगे चलकर किसी भी कागजी कार्रवाई के अंदर आपको कोई रुकावट या फिर परेशानी ना झेलनी पड़े। पढ़ाई में अपना मन लगाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब स्टूडेंट्स के बाद यदि हम धनु राशि की हाउस वाइफ्स के बारे में बात करें कि उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस है इस समय के लिए, तो घर संभालने वाली महिलाओं और रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों के लिए यह समय अलग अलग तरह की चुनौतियों या फिर नए मौके लेकर के आ रहा है। घर की महिलाओं के लिए इस समय परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। छठे भाव का मंगल आपको घर की पुरानी उलझने और आपसे जलने वालों पर जीत तो दिलवाएगा, लेकिन नवम भाव का शुक्र ससुराल पक्ष की तरफ से जैसे सास या ननद से सोच का कोई बड़ा अंतर या फिर मन मुटाव करवा सकता है। 23 से 25 जुलाई के बीच आपको बहुत ज़्यादा दिमागी थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है, इसलिए सारे काम छोड़कर थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए आपको निकालना चाहिए और यदि आपकी कोई पुरानी हॉबी है तो उसको भी आप वापस से शुरू कर सकते हैं। वहीं रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पूजा पाठ, शांति और पैसों के मामले में यह समय मजबूती का है। अष्टम भाव का गुरु आपको पुरानी पेंशन्स का कोई रुका हुआ पैसा या फिर बीमा का कोई फंसा हुआ पैसा अचानक दिलवा सकता है। 26 जुलाई को शनि के वक्री होने पर घर के जवान बच्चों के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा धीरज रखें और उन्हें हुक्म देने की बजाय एक अच्छे मार्गदर्शक या फिर गाइड की तरह समझाएं। अपनी सेहत, खासकर घुटनों और जोड़ों के दर्द का बहुत ध्यान रखें और अपना ज़्यादातर समय किसी अच्छी धार्मिक किताब को पढ़ने में लगाएं। अब यदि धनु राशि के लिए इन आने वाले 10 से 11 दिनों के अंदर यात्राओं के नज़रिए से क्या प्रेडिक्शंस है, क्या भविष्यवाणी है, तो देखिए, यात्राओं की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो देश विदेश घूमने और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। परमानेंट रेजिडेंसी का या फिर वीज़ा से जुड़ी कोई बहुत ही अच्छी खबर आपको मिल सकती है और अपनी मौजूदा जगह से दूर जाकर काम करना आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। लेकिन एक आप बात का ध्यान रखें, मंगल के छठे भाव में होने के कारण यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और
अपनी सेहत की बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा करें और अगर हो सके तो बिना वजह की छोटी यात्राओं को 31 जुलाई तक टाल देना ही आपके लिए सबसे सही रहेगा। मानसिक और अंदरूनी शांति के लिए यह समय खुद के अंदर झांकने का है। अष्टम भाव में ग्रहों की वजह से पैदा होने वाला बिना बात का डर सिर्फ और सिर्फ ग्रहों का एक खेल है। आपके तीसरे भाव में बैठे राहु आपको बहुत ही गजब की हिम्मत दे रहे हैं, इसलिए इस डर और घबराहट को खुद पर बिल्कुल भी हावी ना होने दे। इस समय को आप श्रीमद् भागवत कथा या फिर सुंदरकांड के पाठ में लगवाएं, जिससे यह अनजाना सा डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ही गहरी मानसिक शांति मिलेगी। इन 11 दिनों की तारीखों को अगर हम ध्यान से देखें ताकि आप अपनी बेहतर प्लानिंग इस समय के लिए कर पाएं, तो धनु राशि वालों 20 से 22 जुलाई के बीच सूर्य पुष्य नक्षत्र में होंगे, जो आपके पेंडिंग या फिर रुके हुए कामों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। 23 से 25 जुलाई तक चंद्रमा 12वें भाव में वृश्चिक राशि में नीच के रहेंगे, इसलिए इन 3 दिनों के अंदर दिमागी तनाव काफी बढ़ सकता है। मेरी सलाह यही है कि किसी भी बड़े फैसले को टाल दें और बहस या फिर झगड़ों से पूरी तरह से दूर रहें। 26 से 28 जुलाई का समय आपके लिए सबसे शानदार रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि के अंदर होंगे। यह समय नए कामों की शुरुआत करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हालांकि 26 जुलाई को शनि और 27 जुलाई को बुध वक्री होने के कारण ऑफिस के हर कागज को साइन करने से पहले 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। 29 से 31 जुलाई के बीच चंद्र और राहु के असर की वजह से पैसों के मामलों में किसी भी गलत जानकारी या फिर अफवाह पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ग्रहों की इस ऊर्जा को अपने फेवर में करने के लिए इस आने वाले समय के अंदर आप पीला और सुनहरा रंग आप धारण करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। यदि भाग्यशाली अंक की बात करें तो 3 और 9 आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे और शुभ दिन आपके लिए गुरुवार रहेगा। अब प्रेडिक्शंस के बाद उपायों पर आते हैं हम कि इस समय के अंदर आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ग्रहों के पॉजिटिव असर को आप बढ़ा सकें और नेगेटिव प्रभावों से खुद को बचा पाएं। तो देखिए, गुरु को ताकत देने के लिए अपने घर के ईशान कोण के अंदर एक पीतल के बर्तन के अंदर साफ जल भरकर उसमें कुछ पीले फूल डालकर रखें और रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप जरूर करें। शनि और केतु को शांत रखने के लिए हर शनिवार शनि स्त्रोत का पाठ करें और बुधवार और शनिवार को केतु के बीज मंत्र का भी आप जाप करें। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो मंगल के तारा दोष से बचने के लिए 24 जुलाई के बाद ओम शोमाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर जन्म लिए उनके लिए वक्री शनि के बुरे असर को काटने के लिए ओम पुष्णे नमः मंत्र का आप जाप करें, यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अष्टम भाव के सूर्य के लिए ओम बृहस्पति नमः का भी आप जाप करें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए शनि के असर को शांत करने के लिए ओम पुष्णे नमः का रोज जाप करना एक लंबे समय का नियम बन जाना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें, पैसा लगाने में किसी भी तरह से शॉर्टकट से बचें और अपनी सेहत को समय समय पर जांच करवाते रहें। ज्योतिष हमें अपने आने वाले समय की पहले से जानकारी देता है, लेकिन सही समय पर सही काम करना और सही उपाय करना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में होता है। यही सच्ची बातों पर आधारित विश्लेषण आपको आने वाले दिनों के अंदर सही फैसले लेने के लिए पूरी मदद करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।